लोग हज़रत यूसुफ के इस किस्से में यहाँ तक पहुंचे थे कि वो लोग उनको कुएं में डाल करके और फिर वापस आ गए, और फिर वापस आने के बाद उन्होंने वही अपना रोना गायना मचा रखा है और ये कह दिया कि जो है तो भेड़िया खा गया जिसके लिए अरबी लफ्ज था। तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, जबकि मैंने नाराजगी में क्लास डिस्कनेक्ट कर दी थी, और एक क्लास पहले शायद, कि हजरत यूसुफ का किस्सा बहुत ज्यादा मिलता जुलता है हजरत मूसा के किस्से से। याद है असमा साहबा क्या क्या डिस्कशन हुआ था? आप अकेले थी उस दिन क्लास में। जी, नहीं वो सर, हमने कॉन्ट्रोडिक्ट होती है हर। हाँ, तो सिमिलैरिटी भी है और कंट्रोडिक्शन भी है, दोनों चीज आपको दिखाई हम्म, देगी। तो एक चीज मैंने क्या बताई थी उसमें? उनके भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया था और इस केस में उनकी बहन ने उनको ले आई थी वापस महल में। ठीक है, बिल्कुल मूसा सही। अलैहिस्सलाम की। ठीक है, एक और देखिएगा, एक बहुत सारी चीजें मैं आपको इससे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकाले गए थे पहले, पहली सूरत में। बाद में वापस आए, लेकिन पहले वो मिस्र से निकाले गए। और हजरत यूसुफ किस शहर में दाखिल हुए थे? मिस्र में। मिस्र में दाखिल और हुए। वहाँ के लीडर बनाए गए थे। वहां के लीडर, वो वहां गुलाम थे और ये यहाँ के लीडर बनाए गए थे। इसी तरह आप देखेंगे हजरत मूसा के केस में ज्यादा हाईलाइट कौन है, माँ या बाप? माँ। माँ। और हजरत यूसुफ के केस में कौन ज्यादा हाईलाइट? उनके वालिद। उनके वालिद। इसी तरह आप देखेंगे, अगर आपको पूरी कहानी तमाम लोगों को जहन में होगी, नहीं होगी तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको दोनों की कहानी। आप देखेंगे कि हजरत यूसुफ के केस में जब वो जेल में जाते हैं तो जेल में उनको दो कैदी मिलते हैं, दो कैदी जो मर्द हैं। और वो मर्द उनसे उनसे वार्तालाप करते हैं, सवाल करते हैं, अपने ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। आफरीन, जहन में है ये आपके? यस सर। ठीक है। और और आरिफ, हजरत मूसा जब भाग के गए थे तो कुएं पे कौन मिला था? कुएं पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की अ, बेटियां मिली थी। हाँ, यहाँ पे दो मर्द मिल रहे हैं, वहां पे दो औरतें मिल रही हैं। ये भी मदद कर रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। वो फिजिकल मदद कर रहे हैं, ये नॉलेजेबल नॉलेज की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मर्द थे तो ये खूब डिस्कशन कर रहे हैं, लंबा डिस्कशन कर रहे हैं। उनको जवाब देने से पहले उनसे बात कर रहे हैं, उनको खुदा की तौहीद की तालीम दे रहे हैं। वहां पे औरतें हैं तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जितना काम उतना किया और आगे बढ़ गए। इसी तरह इनके भाई इनके खिलाफ हैं, उनकी बहन उनके लिए जान देने को तैयार है। ठीक है। इसी तरह हजरत मूसा के जो है भाई को हजरत मूसा के लिए मददगार के तौर पर बनाया गया। हजरत जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई में बिन्यामीन को अगर आप ले लें तो वो उनके साथ खड़े हुए हैं, बिन्यामीन सगे भाई। मैं हारून अलैहिस्सलाम को अगर कंपेयर कर रहा हूं उनसे। तो इस तरह जब आप गौर करेंगे तो आपको पूरा दोनों का वाकया एक साथ भी चलता हुआ दिखाई देगा और कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाई देगा। ये मुझे बहुत बाद में एक लेक्चर में रियलाइज हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैं अभी यहाँ नहीं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुरान की खूबसूरती का इस अंदाज में अंदाजा कि दोनों नबियों का जो तस्करा किया, और इसलिए नहीं कि एक को इंसिडेंट है, बल्कि इनसे हमें सीखने को मिल रहा है। बहुत चीजें सीखने को मिल रही है। बहन का क्या किरदार हो सकता है, भाई का क्या किरदार हो सकता है। अपने लोग कभी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, कभी आपके अपने लोग आपके लिए जान लेने के तैयार होंगे, और कभी आपके अपने लोग अपने आपके लिए जान देने को तैयार होंगे। किसी केस में जो है वालिद से मोहब्बत आपकी ज्यादा हो सकती है, किसी केस में वालिदा से आपकी मोहब्बत ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह की बहुत, कभी अल्लाह ताला बादशाहत आपसे छीनेगा, कभी बादशाहत आपको देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है इस को इंसिडेंट से जो दोनों के वाकये में मिल रहा है। चलते हैं आगे। आयत नंबर 18 से हम कर रहे हैं। वजाऊ अला कमीसिही, वो सब आए उनकी कमीज को लेकर। मैंने बताया था कि अला का मतलब ऑन होता है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि वो आए उनकी कमीज पर। अजीब सा माना होगा उर्दू में। हर जबान का अपना एक ट्रांसलेशन का अंदाज होता है। जब हम बोल रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आई केम टू नो दैट यू आर इन दिल्ली, आई केम टू नो
दैट यू आर इन दिल्ली। तो हम मैं ट्रांसलेशन ये नहीं करूंगा कि मैं आया जानते हुए कि तुम दिल्ली में हो। यहाँ केम का तर्जुमा हम अलग से नहीं करेंगे कुछ भी। आई नो, मुझे मालूम हुआ, मुझे मालूम चला कि तुम दिल्ली में हो। तो वैसे ही जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का हम ख्याल करते हैं ट्रांसलेशन करने में। अक्सर व बेशतर नौजवानों के लिए जब कुरान का समझना मुश्किल होता है, तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि वो फिर सिर्फ वर्ड टू वर्ड चीजों को देख रहे होते हैं। जब हम अरबी फसाहत की बात कर रहे हैं, तो उसका तर्जुमा उर्दू फसाहत के साथ होना चाहिए। उस उर्दू की क्या क्या बोलेंगे आसान जबान में, हाई लेवल के उसके उर्दू जबान में होना चाहिए। तो वजाउ अला कमीसिही, और वो सब आए उनकी कमीज को लेकर, बिदमिन कदिब, झूठे खून के साथ। अच्छा, ट्रांसलेशन के सिलसिले में आपको बता दूं, जो ये बात मैंने जब आपसे कही कि जब एक नौजवान कुरान का ट्रांसलेशन देख रहा है और वो देख रहा है इधर शम्सो कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, वही इधर नुजूम उनकदरत, और जब चांद जो है सितारे बेनूर हो जाएंगे, इस तरह का ट्रांसलेशन बहुत सही है, जिसने किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस तरह के सिर्फ ट्रांसलेशन को बगैर तफसीर के जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। फिर आपको लगता है कि कुरान को जो मुअज्जा बताया जा रहा है वो मुअज्जा नहीं लगता, अंदाजा होता है आपको। वजह यह है कि हमने उस किताब के मिजाज को नहीं समझा। इस सिलसिले में सबसे बेहतर, मतलब सारे ट्रांसलेशन बहुत अच्छे हैं, आप जिसका ट्रांसलेशन चाहे पढ़ सकते हैं इस सिलसिले में। लेकिन जब आप ऐसा ट्रांसलेशन देखना चाहें जिसमें उर्दू या इंग्लिश के वैसा ट्रांसलेशन हो, जो ट्रांसलेशन उस जबान के मेयार के मुताबिक हो, तो सैयद अबुल आला मौदूदी की तफहीमुल कुरान थोड़ा सा बेहतर लगती है और के मुकाबले में। हालांकि बहुत चीज़ों में मुझे उनसे इख्तलाफ है, हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात होगी ये, लेकिन उसके बावजूद बहुत चीज़ों में इख्तलाफ है। लेकिन ट्रांसलेशन के मामले में, वर्ड इस्तेमाल करने के मामले में जो उन्होंने तर्ज इख्तियार किया है ट्रांसलेशन का, तफहीमुल कुरान का, वो नौजवान को अपील करता है, नौजवान के दिमाग पे वो क्लिक करता है, उसको समझ में आती हैं वो चीजें ज्यादा वाज़ेह तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया उसने सही नहीं किया है। उसने इसलिए वैसा किया है ताकि वो अल्लाह ताला के कलाम को बयान करने में कुछ गलती ना कर दें। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो कहा वो आपने बता दिया, कोई वर्ड आप साथ में नहीं ऐड कर रहे, कोई वर्ड घटा नहीं रहे। लेकिन जब हम, जिसको हम तर्जुमानी कहते हैं, एक एक बात किसी ने बयान की, उसको मैं अपनी जबान में जब बयान कर रहा हूँ, तो उसमें यह फायदा होता है कि सामने वाले के लिए बात का समझना आसान होता है। तो इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आपको देखना हो, तो आप तफहीम, असमा साहब कभी तफहीमुल कुरान देखने का मौका हुआ आपको? सुना है नाम इस तफसीर का आपने कभी? नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है। तो इस सिलसिले में जब आपको वैसी तफसीर चाहिए हो जो थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो, तफहीम बहुत अच्छी तफसीर है, वरना जनरली तो मैं एहसनुल बयान को ही सजेस्ट करता हूँ। लेकिन इस सिलसिले में इस नजरिए से आपको देखना हो कि लफ्जी तर्जुमे से हट करके, तो वो आपको थोड़ा सा बेहतर मालूम होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, बावजूद ये कि उनके बहुत सारे मसाइल से मुझे खुद उनसे इख्तलाफ है, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों में उन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल बहुत अच्छी तफसीर है। चलते हैं, वजाऊ अला कमीसी ही, वो सब आए उनकी कमीज को लेकर। अब लेकर के लिए अला, जा अला के साथ लेकर के आना, हजरत यूसुफ की कमीज को। बेदमिन कदिब, दमुन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ब्लड, खून। ब्लड, खून, ठीक है। झूठे खून के साथ, उसके ऊपर झूठा खून लगा करके, बा प्रीपोजिशन है, दमिन इसीलिए जेर आ रहा है, कजिब उसकी सिफत है, दम की सिफत है कजिब, इसलिए वो मकसूर है, यानी हालत जर में, जेर वाली हालत में। वो आए उसे उस झूठे खून के साथ। कौला, हजरत याकूब ने कहा, बल, बल्कि, सव्वलत लकुम, गढ़ लिया है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन, एक मामला, तुमने खुद से एक बात बना ली है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि तुमने खुद से एक कहानी गढ़ ली। अब कहानी का कोई वर्ड यहाँ मौजूद नहीं है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू वर्ड एंड ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज में क्या फर्क है? अकॉर्डिंग टू वर्ड आप क्या बोलेंगे? बल सव्वलत लकुम, बल्कि गढ़ लिया है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, तुम्हारी जानों ने, तुम्हारे, तुमने खुद अपने आप के लिए, अमरन, एक मामला। ये अकॉर्डिंग टू वर्ड है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन। और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्या है? बल्कि तुमने एक कहानी बना ली है, तुमने एक किस्सा गढ़ लिया है, तुमने खुद से एक बात बना ली है। अब ये सब ट्रांसलेशन समझना ज्यादा आसान है पहले के मुकाबले में। क्या मैं दोनों के फर्क को बता पा रहा हूँ? सन्नाटे का मतलब नहीं। जी सर, समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस में दोनों रास्ते से अपने का सही है। लफ्जी तर्जुमा एहतियात पे मबनी होता है और मानवी तर्जुमा अपनी बात को पहुंचाने का ज्यादा हैसियत रखता है। सव्वला युसव्विलु तस्वीलन, इसका जो वर्ब बनेगा पास्ट है सव्वला, और मुजारे बनेगा युसव्विलु। युसव्विलु यहाँ पे पेश रहेगा युसव्विलु, और तस्वीलन इसकी बनेगा मस्दर, जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, जिससे ये वर्ड निकला है। सव्वला युसव्विलु तस्वीलन। कौला बल सव्वरत लकुम, कहा बल्कि तुमने गढ़ लिया है, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन एक कहानी, एक बात, अम्र मामले को बोला जाता है, और सब्रुन जमील, तो सब्र खूबसूरत है, खूबसूरत सब्र। अल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह ताला अल मुस्तआन मददगार है, वो है जिससे मदद तलब किया जाए। ये यहाँ पे नाउन है, अल मुस्तआन का मतलब वो जात जिससे मदद मांगी जाए। हम सूरह फातिहा के अंदर कहते हैं, अगर किसी को ट्रांसलेशन पता हो जाइएगा, इय्याका नाबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, क्या मतलब होता है? तुझी से मांग। तो जिसे मदद मांगते हैं, मदद मांगते हैं। तो जो इसका वर्ब है वो है इस्ताना, इस्ताना यस्तईनु, इस्ताना यस्तईनु, और मजदर बनेगा इस्तिआनतन, इस्तिआनतन। वल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह ताला है जिससे मदद मांगी जाती है, मांगी मांगी जानी चाहिए, मांगी जाती है, सब इसके अंदर आ जाएगा। अला उस चीज पर, माँ जो तसिफून तुम बयान कर रहे हो, इसका वर्ब है वसाफा, वसाफा यसिफु, मुजारे बनेगा यसिफु, वसाफा यसिफु, ठीक है। और जो इसका मजदर आएगा वो आएगा वस्फन, वसाफा यसिफु वस्फन, किसी की कोई क्वालिटी बयान करना, किसी की कोई सिफत बयान करना, किसी को चीज को एक्सप्लेन करना। कुछ नहीं आरफा, जी। बोलिए। मुस्ताफ का मतलब क्या होगा? किसका मुस्तान? जी। मुस्तान, इस लफ्ज का मतलब होगा कि जिससे मदद मांगी जाए, जिससे मदद मांगी जाए। और जो इसका वर्ब है जो मैंने आपको बताया, इस्ताना यस्तईनु इस्तिआनतन, उसका मतलब होगा मदद मांगना, मदद मांगना, टू आस्क फॉर हेल्प, जिसको हम बोल रहे हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद मांगते हैं। जैसे नज़हबु हम खाते हैं, नाकुलु हम जो है, सॉरी, नज़हबु हम जाते हैं, नाकुलु हम खाते हैं, वैसे नस्तईन हम मदद मांगते हैं, ठीक है। तो वसाफा यसिफु में का एक चीज आप देखिएगा, जो माजी में वाव था मुजारे में वो गायब हो गया है। ये इससे पहले हम जान चुके हैं, शायद आपको ना याद हो तो आप याद कर लीजिए कि जब भी कोई ऐसा वर्ब आता है जिसके स्टार्टिंग में वाव होता है, तो वो मुजारे में उसका वाव गिर जाता है। इस तरह की और किसी के जहन में कोई मिसाल है? बहुत सारी मिसाल हम पढ़ चुके हैं। हमने एक बार पढ़ा था वादा यईदु, क्या मतलब होता है? इट्स वेरी इजी, तुक्का मार देंगे तो लग मतलब जाएगा। वादा वाला वादा है ये। हाँ, वादा वाला है, बोला तो करिए, वादा गलत हो तो जाएगा तो कोई गोली थोड़ी मार देगा। कुछ भी समझ में आए बोला कीजिए, ठीक है। वादा याइदु। इसी तरह एक और वर्ड हमने पढ़ा है वक़फ़ा यक़िफु, क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। अब इन सब मिसालों में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं? कुछ किस लिए मैं मिसालें दे रहा हूँ? और आपकी आवाज कट रही है, ये आपकी वॉइस मिसालें नहीं आ रही। क्या सबके पास कट रही है आवाज? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। तो आफरीन, अलीगढ़ में अच्छा, नेटवर्क मेरे गड़बड़ चल रहा मामला होगा, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। तो मैं आगरा आ वक़फ़, गई हूँ। अच्छा, तो वक़फ़ा यक़िफ़ु, इन सब में आप नोट कर रहे हैं कि वाव जो है मुजारे में आने के बाद वो गिर जा रहा है। बस ये रूल समझ लीजिए कि वाव वाले, इस तरह के और बहुत सारे वर्ड आप पढ़ ही चुके हैं या पढ़ेंगे। वादा या तो उसी में से वसफ़ा यसिफ़। चलिए, वजाउ अला क़मीसिही, वो लेकर के आए उसकी खमीस, बिदमिन कदिब, झूठे खून के साथ। क़ाला, हज़रत याकूब ने कहा, बल सव्वलत लकुम, बल्कि गढ़ लिया है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन एक मामला, फसब्रुन जमील, तो सब्र खूबसूरत है या खूबसूरत सब्र, वल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह से मदद मांगी जाती है, अला मा तसिफून, उस चीज पर जो तुम
बयान करते हो। ठीक है। तो एक आध चीज और, मैं ग्रामर की बात करूंगा, मैं तफसीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, सिर्फ ग्रामर की डिस्कशन हम कर रहे हैं। सव्वलत, आपको क्या लग रहा है ये जो वर्ब है सव्वला युसव्विलु, सव्वलत, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन? मैस्कुलिन। ता लगता है तो फेमिनिन बनता है। जहाबा का मतलब वो गया, जहाबत का सर मतलब फिर वो वो गई। रॉन्ग, वो छोटा वाला जो ता लगता है वो भी तो फेमिनिन के लिए होता है। वो इस्म की बात होती है, नाउन की बात होती है। ये हम बात मतलब किसकी कर रहे हैं? ये हम वर्ब की बात कर रहे हैं, फेल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जो हमने पास्ट टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है कि ता लगता है जहाबत अकलत फीमेल बनाने के लिए। ठीक है ना? तो सर सवाला का एक्चुअल मीनिंग क्या रहेगा? गढ़ना, बात बनाना, बात को गढ़ना। ठीक है सर। या एक माना आता है किसी चीज को खुशनुमा बना के पेश करना, शो ऑफ के लिए। ठीक है ना? एक्चुअली जो चीज है उसके अलावा कुछ और पेश करना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अकलत जहाबत, अगर आप, अगेन माजी मुजारे आपका कंफर्म होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फटाक से बोलना चाहिए कि ये मुअन्नस है। तो ध्यान में रखिएगा कि अनफुसुकुम जो है नफ्स की जमा है। नफ्स एक नफ्स और अनफुस उसकी जमा है। अनफुस के अंदर कोई भी मुअन्नस की अलामत नहीं है, उसके बावजूद ये मुअन्नस के तौर पर यूज होता है, नफ्स, जिसको हम मुअन्नस सिमाई बोलते हैं। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हम उसको बोलेंगे कि वो मुअन्नस है। ठीक है ना? तो अनफुस उसी के अंदर, उसी में से एक है। ठीक है। तो सर जब अलामत नहीं रहेगी तो पहचानेंगे कैसे इसको, मतलब अगर ये वर्ड, इस तरह पहचान। के वर्ड्स को पहली बार आप जब जान लेंगे मुअन्नस है, तो आपको याद रखना है बस मुअन्नस, बहुत ज्यादा नहीं है इस तरह के वर्ड। शम्स है, जी सर। नफ्स है, इस तरह के अल्फाज। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई नया वर्ड आया उसको आप देख करके पहचान लें कि ये मुअन्नस है सिमाई, कोई नहीं पहचान सकता है। पहली बार आपको मैंने बता दिया कि मुअन्नस सिमाई है, तो अब आपको याद रखना है कि नफ्स मुअन्नस सिमाई है। सूकुन बाजार को कहते हैं, मुअन्नस सिमाई है। शम्स सूरज को कहते हैं, मुअन्नस सिमाई है। यानी मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होगी, लेकिन मुअन्नस बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अरब बोलते हैं, अरब क्या मन कर रहा है, उनको बोलने का मन कर रहा है, तो उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उनकी जबान है, उनके अब्बा की जबान है, वो जैसे बोलेंगे वैसे हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फसब्रुन वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। चलिए, मैं माँ पे जिक्र कर रहा था, लेकिन जाने दीजिए, क्योंकि एक ही आयत हुई है, थोड़ा सा आगे हो जाए। वजाअत सय्यारतुन, अब बताइएगा कोई, जाअत भी क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मैं मैं सो बताऊं जाता हूँ। सर? हाँ भाई, कोई भी बता सकता है। मोहन्नस है। मुअन्नस, जैसे ज़हबत अकलत दखलत। तो जाअत सय्यारतुन, क्योंकि सय्यारा आगे आ रहा था फेमिनिन, तो जाअत लाए। और आया एक काफिला, मैंने बताया कि मॉडर्न अरबिक में सय्यारा कार के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उस जमाने में कोई कार नहीं है, तो काफिले के लिए, यही फर्क है मॉडर्न और क्लासिकल में आपको जो दिखाई देगा। वजाअत सय्यारतुन, एक काफिला आया। फअरसलू, फा मतलब तो, अरसलू भेजा उन्होंने, वारिदहुम, किसको भेजा? अपने पानी निकालने वाले को। लफ्ज है वारिद, हम मतलब उनके, वारिदहुम अपने पानी निकालने वाले को वारिद कहा जाता है। कुआं है, कुएं पे आने वाला, असल लफ्ज का माना है आना, फिर इस्तेमाल होने लगा कुएं पे जो पानी निकालने आता है उसको वारिद कहा जाता है, वारिद होने वाला। हम कहते हैं, आपने अगर सुना हो ना सुना हो तो आज सुन लीजिए और उर्दू का ये वर्ड याद कर लीजिए। कुरान के अंदर वारिद हुआ है, यानी कुरान में मेंशन है किसी चीज का जिक्र होना, किसी चीज का आना। ठीक है ना? तो वारिदहुम, उन्होंने अपने पानी निकालने वाले को भेजा। अरसला युरसिलु इरसालन, भेजना। रिसालत, रसूल, ये सब इसी से बना है। रसूल भेजा जाता है, रिसालत यानी जिस चीज को भेजा जाए उसको कहा जाता है। फअरसलू, तो उन्होंने भेजा, वारिदहुम अपने पानी निकालने वाले को। फअदला, अदला युदली इदलान का मतलब लटकाना। फअदला दलवहु, दलबुन का मतलब डोल। फअदला दलवहु, तो उसने अपनी डोल डाली, बकेट। ठीक है ना? ही लेट डाउन हिज बकेट। दलवहु, हु लौटेगा किसकी तरफ? वारिद की तरफ, अपनी डोल। वारिद ने अपनी डोल डाली। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कहाँ डाला, वो जाहिर सी बात है कुएं की बात हो रही है। तो कुछ चीजें कुरान जहां बहुत क्लियर होता है वहां पे मेंशन नहीं करता है।
यानी पूरी पूरी बात होगी, फादला दलवहु फिल बिरी, उसने कुएं के अंदर अपना डोल डाला। क्लियर हो रहा है आफरीन, आरफा एंड नासमा साहिबा, डाउट तो नहीं है कोई? नहीं सर, क्लियर नहीं। है ना। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा जगाते रहना चाहता हूँ कि आप कहीं और मसरूफ ना हो जाए। हाँ, कौला। सर ये हाँ बोलिए। सर अदला जो है ये मतलब मुजक्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या अदला। रहेगा सर? डालने वाला कौन है? किसने मतलब डाला डोल? डोल किसने डाला? वारिद वारिद। वारिद आपको क्या लग रहा है, मेल या फीमेल? इसमें कुछ है नहीं, तो मेल होगा। हाँ मेल होगा, जाहिर सी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट उतने पीछे नहीं चल रही थी अभी। पानी लेने भेज रहे हैं, मर्द को ही भेजेंगे। ठीक है ना? अब इसमें इसमें अलामत नहीं है, इसका मतलब मुजक्कर है। अगर मुअन्नस होती तो होता अदलत, जैसे जहाबत, वैसे ही अदलत। ठीक है? क्लियर है, यस और नो? जी सर, क्लियर। अगर शी होता तो अदलत होता। फअरसलू वारिदहुम, उन्होंने अपने पानी निकालने वाले को भेजा। फअदला, तो उसने डाला, दलवहु, अपना डोल। कौला या बुशरा, कहा ए खुशखबरी, हाय खुशखबरी। बुशरा नाम भी होता है, यहाँ पे किसी बुशरा को नहीं बुलाया जा रहा है। बुशरा का मतलब अच्छी खबर, खुशखबरी। या बुशरा, हाय खुशखबरी। हादा गुलाम। गुलाम हमारे दिमाग में क्या माना है गुलाम का, उर्दू वालों के दिमाग में? जो काम सर्वेंट करते हैं। सर्वेंट का को माना। बोलते हैं। हाँ, लेकिन अरबिक में सर्वेंट के अलावा गुलाम का एक माना छोटे बच्चे का है, तो यहाँ सर्वेंट मुराद नहीं लेंगे हम, छोटा बच्चा। काला या बुशरा हादा गुलाम, कहा खुशखबरी हो, ये तो एक बच्चा है, ये तो एक बच्चा है। वह असर्रूहु बिदाअतन, असर्रा युसिर्रु इसरारन। आपने ये लफ्ज कभी सुना है, पुर इसरार हकीकत, सुना है ये लफ्ज कभी? यस सर। जी सर। क्या माना होता है, कि माना मालूम है या सिर्फ वर्ड सुना है? मतलब बहुत ज्यादा खुफिया। खुफिया, सीक्रेट के माने में। ठीक है ना? तो असर्रु, असर्रा युसिर्रु इसरारन का मतलब होगा किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को सीक्रेट रखना, वर्ब जब हम यूज कर रहे हैं। असर्रा युसिर्रु इसरारन। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिएगा, असर्रा युसिर्रु इसरारन, क्या मतलब बताया मैंने इसका? सीक्रेट रखना। हाँ ना। ठीक है। ठीक है। अगर यही लफ्ज आपने कभी ये लफ्ज सुना है, ज्यादा इसरार मत करो मुझसे। यस सर, इंसिस्ट ना करो ज्यादा। हाँ, इतना तो करो। समझिएगा वो ये वर्ड नहीं है, कहीं आप सोचिए यही वर्ड है। वो बनता है सौद से, ओके। इसरार। वो है असा, वो सेम वर्ब, स्ट्रक्चर सेम है। असर्रा, अरबी का ही वर्ड है वो भी। असर्रा युसिर्रु, असर्रा युसिर्रु इसरारन, क्या मतलब होगा उसका, किसी चीज पे इंसिस्ट करना। ठीक है ना? जी। हाँ, जी सर। मोमिनीन की सिफत एक बयान करते हुए कुरान ने कहा कि लम युसिर्रु, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कि वो लोग गुनाह पर इसरार नहीं करते, इंसिस्ट नहीं करते, जमे नहीं रहते हैं गुनाह पर। कभी हो जाए तो उससे माफी मांग लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस वो भी पता चल जाएगी कि मखरज की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने असर्रा और असर्रा दोनों में फर्क है। असर्रा छुपाना, असर्रा इसरार करना। ठीक है ना? इसी से लफ्ज बनेगा मुसिर, छुपाने वाला, और मुसिर इसरार करने वाला, किसी चीज पे इंसिस्ट करने वाला। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो खैर सीक्रेट वाला माना है। ठीक है। कौन है या बुशरा हादा गुलाम, कहा हाय खुशखबरी, ये तो बच्चा है। वह असर्रूहु, और उन्होंने उसको छुपाया। हु लौट रहा है हजरत यूसुफ की तरफ, उन्होंने उसको छुपाया। बिज़ाअतन, सामान के तौर पर। सामान के तौर पर, माल बिज़ा कहते हैं सामान, और खास तौर से जो तिजारत का सामान होता है। उन्होंने चाहा कि हजरत यूसुफ को सामान के तौर पर रख लें। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यस सर। बताइए। मतलब उन्हें बच्चा दिखाया है कुएं में, तो वो अब उसको छुपा रहे हैं ऐसे कि जैसे वो सामान जैसा दिखे, लगे ना कि बच्चा है। हाँ, यानी वो काफिले वाले सबको नहीं बताए, चुपचाप ले जा करके उसको बेच देंगे, ले जा करके, ताकि पैसा मिल जाएगा हमें। ठीक है? तो मालूम ये हुआ कि उसको
बतौर सामान रख रहे थे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो वो कर रहे थे, जो वो कर रहे थे। क्लियर है? मैंने बताया है अलीम फ़ाइल का जब वजन आता है क्या खास बात होती है? मतलब खूब जानता है, मतलब खूब। इसके ज्यादा मुकाबले में, हाँ इसके मुकाबले में एक लफ्ज आ सकता था आलिम। हम आलिम हो सकते हैं लेकिन अलीम नहीं हो अली। सकते हम। जी। ठीक है ना? जी। अल्लाह ताला अलीम है। सर अब जब खूब जानता है या बहुत जानता है का वर्ड जब मैं ऐड कर रहा हूं, तो उसके लिए अरबी का कोई और वर्ड ऐड नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि खूब का इल्म इसके अंदर मौजूद है। अब देखिएगा सीखने की चीज इस आयत से, हजरत यूसुफ की कीमत इन लोगों के नजदीक क्या है? गुलाम, मतलब बच्चे। गुलाम की, ले जाकर के कहीं बेच दिया जाए। और अल्लाह के नजदीक क्या है? नबी। नबी, एक बाइज्जत इंसान। सिर्फ अल्लाह के नजदीक नहीं, बल्कि जब ये मिस्र पहुंचेंगे तो वो जो वहां का बादशाह है, अजीज मिस्र है, वो भी इनको पहचान जाएगा कि ये बहुत बासलाहियत आदमी है। वो नबी तो नहीं बना रहा है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि वो बहुत एहतराम करेगा, अपनी बीवी से कहेगा अकरिमी मसवाया, इसको इज्जत के साथ रखना, इसका ख्याल रखना। ठीक है ना? और फिर बाद में जाकर के उसको जो जिम्मेदारी दी जाती, उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो अलग बात है। लेसन क्या है? दुनिया आपको क्या कहती है डज नॉट मैटर। दुनिया आपको क्या समझती है वो कोई अहमियत नहीं रखता है। अल्लाह ताला आपको क्या समझता है वो बहुत अहम है। सोने की पहचान सोनार को ही होती है, आम इंसान को नहीं होती है। आम इंसान शायद कबाड़ी में उसको सोना मिले वो लोहा समझ के उसको बेच दे, लेकिन जो सोनार होगा उसको मालूम होगा उसकी क्या कीमत है। तो कभी अगर आपको डिसवैल्यू किया जाए, कभी आपकी बेइज्जती की जाए, कभी आपको इग्नोर किया जाए, आपके रिश्तेदारी में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, तो ये मत समझिएगा कि आप आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू क्या है वो दुनिया नहीं डिसाइड करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। एक और मिसाल मेरे दिमाग में आई है, और मेरा दिल कर रहा है तो मैं बता दूं, हालांकि टाइम नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि दिल में आ रही है मेरे बात। हजरत इब्राहिम के बारे में भी यही होता है। हजरत इब्राहिम के बारे में जब उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था और वापस आए जब वो लोग और अपने बुतों को टूटा हुआ पाया, तो उनको ख्याल आया। तो कुरान कहता है क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, उन्होंने कहा हमने सुना है एक नौजवान के, फतन मतलब नौजवान, हमने एक नौजवान के बारे में सुना है, और सुना है उसको इब्राहिम कहा जाता है, उसका नाम शायद इब्राहिम है। इन्होंने क्या कहा? एक नौजवान। एक नौजवान का मतलब एक आम आदमी। एक आम आदमी, इस कौम के सामने वो एक आम आदमी है। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम के बारे में क्या कहा? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा, इब्राहिम अकेला एक उम्मत है। अब आप फर्क देख रहे हैं, पूरी कौम के नजदीक इब्राहिम की क्या पहचान है? क्या पहचान है? एक आदमी। एक आम नौजवान, फतन। और आपको मालूम है कि अलिफ लाम हम लगाते हैं किसी खास चीज को जिक्र करने के लिए, अलिफ लाम भी नहीं लगाया। एक कोई आम नौजवान, कोई भी नौजवान, ऐसे ही जैसे नौजवान होते हैं। और अल्लाह ताला के नजदीक क्या पहचान है? अल्लाह के नजदीक एक अकेला आदमी पूरी उम्मत के बराबर है। हम उम्मत मोहम्मदी की बात करते हैं ना, कई लोग मिलकर के एक उम्मत बनती है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बाकी बहुत सारी तारीफ, खलीलुल्लाह भी हैं वो, और भी बहुत कुछ है वो, लेकिन एक आयत बस मैंने आपको कोट किया। क्या समझ में आया कि आपकी पहचान लोगों के नजदीक क्या है डज नॉट मैटर। आपकी पहचान अल्लाह के नजदीक क्या है, या आपकी पहचान पढ़े लिखे लोगों के नजदीक, बड़े लोगों के नजदीक, इल्म वालों के नजदीक, या सोनार के नजदीक सोने की पहचान क्या है? असल ये है, कभी आपको अगर दुत्कार दिया जाए, आपको बुरा भला कह दिया जाए, तो हम लोग क्या होता है बहुत दिल छोटा कर लेते हैं। फिर हमें दिल करता है यार हम हैं ही क्यों, हम मौजूद ही क्यों हैं, हम यानी हम बहुत यूजलेस हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। आपकी औकात गलत, आप तराजू गलत तय तय कर रहे हैं। आप तराजू ही आपका गलत है जिससे आप अपने औकात, आप चाह रहे हैं कि अगर आपके फेसबुक पे 6,000 फॉलोअर्स हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके फेसबुक पे 80 लाइक आ रहे हैं, बस 90 लाइक आ रहे हैं, 5 लाइक आ रहे हैं, तो आप बहुत बुरे हैं। तो आपने मैयार गलत सेट कर रखा है। तो यहां भी पता चल रहा है कि हजरत यूसुफ को ये कह रहे हैं हाजा गुलाम, ये तो एक बच्चा है, और ऐसा बच्चा है कि उसको ले जाकर के बेच दिया, जैसे आटे दाल चावल को बेच दिया जाता है वैसे ले जाके बेच दिया। यानी अगर कोई समझदार इंसान होता तो जानता कि ये इतना इल्म वाला आदमी, आपको जान मालूम है कि खूबसूरती का एक आलम है। यानी आज की औरतें मर मर मिटे उनके ऊपर, अगर जो है खास नेक औरतें, खास तौर से अजीज मिस्र की बीवी मर मिट रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरे ये तो एक नौजवान बच्चा है, इसको ले आके बेच देना, बेच करके पैसे कमा करके बात खत्म।
चलिए 2 ही आयत में कर पाए सर एक आज, लेकिन क्वेश्चन। हाँ बताइए। तो असर क्यों लाए सर? वारिद वारिद तो सिंगुलर है ना, तो हाँ, असर प्लूरल है। तो ये बता दिया उन्होंने कि वहां पे डोल एक लटका रहा था, लेकिन गए कई लोग थे, समा पानी उठा के लाना होगा ना। अब ये इशारे इशारे में ये भी जिक्र कर दिया कि ग्रुप ऑफ पीपल गया था वहां पे, ठीक है ना। अच्छा। जी सर। यानी असल डोल लटकाने वाला एक आदमी, लेकिन काफिले से निकल करके कई लोग गए थे। ये असर रूह के अंदर खुद ब खुद पता चल गया। जी सर। ठीक है, इसलिए जमा। समझ चलिए ठीक गया। है, यहीं जजाक। तक रखते हैं। 2 आयत भले हमने पढ़ी है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमने सीखा। सीखा है या नहीं, आप लोग बताइए। यस सर। जी सर, समझ गया। तो ये जी इंपॉर्टेंट लेसन है, सर। तो इसलिए 2 आयत कम नहीं है। इंशाल्लाह आगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान करीम का समझना, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाना। अब ये बारीक पहलू आप तभी समझ पाएंगे जब आपको अरबी आती हो, अरबी की वजह से आप समझ पाएंगे उन चीजों को।